फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका कोई प्रोफेशन है या फिर आपका गुड्स एंड सर्विस का कोई भी काम, इसमें बिजनेस और प्रोफेशन में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी कहीं गूगल एडसेंस वगैरह से कमाई करते हैं या फिर उनका कोई भी शॉप है या कंसल्टेंसी चलाते हैं या फिर फोटोग्राफी का उनको शौक है और उससे पैसे कमाते हैं, प्रोफेशनल वो इनकम में आता है, उनका प्रोफेशनल बिजनेस में आता है, या फिर कोई भी आप अपना गुड्स एंड सर्विस का कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, और फ्रेंड्स आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं क्योंकि इनसे भी अर्निंग होती है और आपकी सैलरी से भी अर्निंग होती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ITR4, जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ITR4 ही भरना है और ITR4 किस तरीके से भरना है, इन सभी चीज़ों के लिए सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन बिना स्किप किए हुए अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप भी अपना सफलतापूर्वक भर पाएंगे। यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना और यहाँ पे टाइप करना है ITR। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा incometax.gov.in, आपको इसी वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, यदि आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। और फ्रेंड्स, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से लॉग इन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका फुल प्रूफ वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख करके बड़ा ही आसानी से खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे अब आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आप पैन कार्ड नंबर से भी हो सकते हैं, आधार नंबर से भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई यूजर आईडी आपने बनाया हुआ है तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना पैन नंबर एंटर कर लिया है, उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ चेक बॉक्स पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेना है जो भी आपने सेट कर रखा है और उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हैं इसका फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो देख करके भी अपना पासवर्ड आप बड़े आसानी से चेंज कर पाएंगे। कंटिन्यू कर देंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका यदि कोई भी डिटेल्स अपडेट करना चाहते हो आप तो वो डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन ही इसी पोर्टल से। किस तरीके का डिटेल आपको अपडेट करना है नीचे कमेंट करके बता सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी डेडिकेटेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी करेंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 2022-2023 और इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग चालू हो चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है फाइल नाउ का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब यहीं पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा कि भैया आपका इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है करेंट असेसमेंट ईयर जो चल रहा है इस टाइम वो 2022-2023, तो यही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है दो मोड से आप फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन फिल करना बहुत ही आसान होता है, ऑनलाइन हम फिल कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है नो सेव्ड ड्राफ्ट। अब फ्रेंड्स, यदि बीच में आप कोई भी फॉर्म भर रहे थे और वो आधा अधूरा रह गया है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहीं से कंप्लीट आप कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से कुछ भी नहीं किया हुआ है या फिर वो जो आप कर रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ी हो चुकी है और आप चाहते हैं कि भैया फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, आपको यहीं पे सेलेक्ट कर लेना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग का। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीन ऑप्शन, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है यदि आप खुद के लिए भर रहे हैं तो। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, कौन सा ITR आप फिल करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लेवल पे कौन सा ITR फॉर्म आपको भरना चाहिए तो इस पे अलग से हमने वीडियो कवर किया हुआ है, आप नीचे कमेंट करके बताइए, वो वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको
कौन सा ITR यहाँ पे भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे केसेस में हम ITR 4 यहाँ पे भरने वाले हैं, तो ITR 4 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन आप भली बात पढ़ लीजिए। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 4 सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में कंफर्म होगा। एक तो वैलिडेट योर रिटर्न्स, ये सारा हम भर के देखेंगे, इसमें कई सारे स्टेप आएंगे। बाकी उसके बाद से आएगा दूसरा स्टेप कंफर्म योर रिटर्न समरी, और उसके बाद से वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। फ्रेंड्स ये 3 स्टेप आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि आप भरना चाहते हैं, आगे का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो भैया आपको यहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसका आपको आंसर देना है, उसके बाद ही ये प्रोसेस हो पाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए फाइल करना चाहते हैं क्योंकि टैक्सेबल इनकम, आपका जो भी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गया है। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरे क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपने किसी भी अपने अकाउंट में 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का पैसा आपने जमा करा दिया है करेंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि प्रीवियस ईयर में आपने 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा पैसे जमा करा दिया है इसलिए भर रहे हैं, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि भैया आपने विदेश ट्रेवल पे 2 लाख रुपए यदि खर्च किया है, तो भैया इसलिए भर रहे हैं, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर दोनों ही केसेस है, दोनों आप सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा कोई एक ही करना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आपने 1 लाख या फिर उससे ज्यादा का कंजम्पशन कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसलिए भरना चाहते हैं, तो भैया ये सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो चौथा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको धारा 139 के तहत निर्धारित अन्य शर्तों के अनुसार रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है। इनमें और भी शर्तें होते हैं, क्या वो लागू होती है, इसके लिए आप कर रहे हो तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पे सारा लागू हो रहा है तो सारा सेलेक्ट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इनके केस में कोई भी ऐसा लागू नहीं है। फ्रेंड्स इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई टैक्स कट गया है और उसको रिटर्न पाने के लिए भरना चाहते हैं, और उनका जो भी पैसा है, इनकम है, वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा भी नहीं है, तो इसके लिए उनके लिए यहाँ पे अदर सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे यदि बेसिक एग्जम्पशन आपका क्रॉस कर गया है जो भी इनकम है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद से आपको कंटिन्यू कर देना है। अब फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि भैया कुछ डेटा आपका रिटर्न में प्री फिल्ड आएगा, तो यहाँ पे केवल इंस्ट्रक्शन आपसे दिया जा रहा है, तो ओके कर देंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वैलिडेट रिटर्न्स में पहले जो स्टेप है, इसमें 6 सब स्टेप हैं, आप देख सकते हैं। या पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले में आपको देखने को मिलेगा, दूसरे में ग्रोस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर्स, टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस पेड, और उसके बाद से जो छठा नंबर है वो टोटल टैक्स लेबिलिटी देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहला देखने को मिला है रिटर्न समरी में पर्सनल डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। देखिए प्री फील्ड, जैसा कि आपने देखा है कि प्री फील्ड आएगा, तो इसमें अगर आपका कुछ गलत है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था। सारा कुछ आप चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है कि नहीं है। फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट कर लेने, जिस भी टाइप की आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर आप कोई पेंशनर्स हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन में आपका अगर ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो ये वाला ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया न्यू टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं, तो आपको यस करना पड़ेगा। और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू टू ऑफ। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म के बारे में कुछ बताया गया है, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आपको 10I फॉर्म भी भरना पड़ेगा, क्या है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं 10I के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ओल्ड रिजिम से भरना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप मैच करा लीजिए कि आप नए से जा रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर पुराने से जा रहे हैं तो किस, जिसमें भी आपको प्रॉफिट है उससे ही आप भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल में हम नो करने वाले हैं और यहाँ पे नोट ऑप्टिंग करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये रिप्रेजेंटेटिव बन के कर रहे हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो गई है उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के भर रहे हैं, तो आपको यह सेलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पे नो करना है। आप अपने खुद का भर रहे हो, आप जीवित व्यक्ति का भर रहे हो, तो यहाँ पे यह नो ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और भी बैंक यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। बैंक कैसे ऐड कर सकते हैं, करते हैं, वैलिडेट कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद से आपको कंफर्म कर देना है। अब फ्रेंड्स जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जीरो जो लिखा है इस पे सेलेक्ट कर देंगे। ग्रोस टोटल इनकम वाला जो ऑप्शन है उसे हम कंफर्म करेंगे। एक वन बाय वन आपको कंफर्म करना है, बीच में आप लास्ट वाला नहीं कर सकते, एक एक करके करना है। पहला आप करोगे उसके बाद से दूसरा करोगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब यदि कोई आप ट्रेवल का एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो यस का सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस लेना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबल है, तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ और भी, जैसे हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रेवल अलाउंस, या फिर फ्रेंड्स इससे अलावा कोई भी आपका सैलरी का एग्जाम्पशन है जो कि लेना चाहते हैं इनकम से, तो वो आप यहाँ पे अपना यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनका भी आंसर दे सकते हो, और यहाँ पे इनको सीधा सीधा स्किप भी कर सकते हो। देखो स्किप द क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर किया जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आप एडिट करेंगे देखिए इनकम। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना 17(1) यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये डेटा आपको फिल करना है आपके फॉर्म 16 से। काफी लोगों को फॉर्म 16 मिल जाता है, उनके कंपनी द्वारा मिल जाता है, आप कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए यदि आपको फॉर्म 16 मिला है तो यहाँ पे जो भी आपका पैसा देखने को मिला ना, ये सेम टू सेम पैसा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब फ्रेंड्स आप AIS भी चेक कर सकते हैं। AIS देखिए AIS क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप जाएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज वाला ऑप्शन देखने को मिला, ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी कोई डेटा है आपका तो उसके हिसाब से भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर कोई डेटा नहीं है आपके पास, AIS में भी शो नहीं हो रहा है, तो आपकी जो भी इनकम है, जो भी सैलरी है, वो आप यहाँ पे पूरे साल का एक साथ एंटर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, देखिए ये सारी वैल्यूज फॉर्म 16 में आपको देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपके पास फॉर्म 16 है तो आप वहां से देख करके लिख लीजिए जो भी यहाँ पे देखिए वैल्यू मेंशन है, जीरो है इनके केस में, तो जीरो ही मेंशन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 17(3) के में जो भी यहाँ पे वैल्यू शो कर रही है वो ही आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हमारे पास फॉर्म 16 नहीं है, तो हम यहाँ पे 00 एंटर कर लेंगे, हमारे केस इसमें लागू नहीं हो रहा है। बाकी उसके बाद से फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पे ये दोनों ये सब ऑप्शन आपको छोड़ देना है, इनमें कुछ भी नहीं करना है आप। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होते हैं, इसके लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि ये अलाउंसेस कैसे होते हैं, काफी सारा डिटेल्स में बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक एक करके पढ़ भी सकते हैं, और यदि आपके पास फॉर्म 16 है तो उसमें भी डिफाइन होगा, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा अलाउंस आपको मिलता है जो कि इस लिस्ट में पूरे नहीं है तो आपको एनी अदर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद से यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। हमारे केसेस में कोई भी नहीं है तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से यस कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब उसके बाद से नीचे की साइड आ जाएंगे। अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स कटा है, काफी सारी कंपनियां प्रोफेशनल टैक्स आपका काट के जमा कर देती हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपका कटा है तो आपके फॉर्म 16 में भी देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम फॉर्म 16 का सैंपल देख लेते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2400 देखने को मिल रहा है इनके केस में सैंपल में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका भी लिखा रहेगा, वो ही आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ये सारा डिटेल्स आपको फॉर्म 16 से फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाएंगे, और उसके बाद से यहाँ पे अब सेव कर देंगे। सारा डिटेल्स हमने फिल कर दिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको देखने को मिल गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर इनकम फ्रॉम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं पूरा डिटेल्स, जो भी आपकी इनकम हो रही है आपके हाउस प्रॉपर्टी से। फ्रेंड्स यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या आप सेल्फ आपने खुद से ऑक्यूपाइड किया हुआ है, या फिर लेट आउट किया है, या फिर डिम्ड लेट आउट किया हुआ है। तो अब फ्रेंड्स यदि आपके केसेस में हाउस प्रॉपर्टी है, उससे इनकम होती है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है ये हम सेलेक्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एड डिटेल्स में सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिजनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा जो भी आपका बिजनेस है, जैसे कि आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह चल रहा है या फिर इससे रिलेटेड जो भी है बिजनेस आप यदि कोई करते हैं तो भैया बिजनेस का नाम यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारा बिजनेस कोड दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए
ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो अदर्स का भी ऑप्शन आता है, अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से ही आपको सेलेक्ट कर लेना है बिजनेस का कोड। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अदर अदर सर्विसेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो। अब अपने बिजनेस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको देखने को मिल रहा है टर्नओवर के बारे में पूछा जा रहा है। अब टर्नओवर जो भी है आपके ऑल ओवर पूरे साल का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो भी आपका टर्नओवर हुआ है वो 2 केसेस में देना है। क्या आपका ऑनलाइन सारा कुछ हुआ है या फिर कुछ कैश में भी हुआ है। अगर ऑनलाइन सारा कुछ हुआ है कोई चेक के माध्यम से या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, तो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख सकते हैं कितना हुआ और कितना कैश में हुआ है, दोनों अलग अलग आपको लिखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको निकाल लेना है। और मिनिमम नेट प्रॉफिट आपको 6% तो यहाँ पे दिखाना ही दिखाना है। देखिए जो भी आपका ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है, विदाउट कैश के माध्यम से हुआ है, उसमें 6% आपका इनकम कंपलसरी है दिखाना। और यदि फ्रेंड्स आपका कुछ कैश में हुआ है तो 8% तो आपको दिखाना ही दिखाना है कि 8% आपका इनकम हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिला इनकम अंडर सेक्शन 4480। अब फ्रेंड्स इसमें ही फिल कर लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टर्नओवर जैसे कि मान लीजिए कि 40 लाख का आपका पूरा टर्नओवर हुआ है। अब 40 लाख में से मान लीजिए कि आपका जो 25 लाख हुआ है वो हुआ है आपका कैश विदाउट कैश में हुआ है, और बाकी का जो 15 लाख का हुआ है आपका वो हुआ है आपका कैश में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एंटर कर लेना है अमाउंट। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देना है जो भी इनकम है। अब इनकम यहाँ पे सबसे पहले वाले में तो आपको देना है 6%, कम से कम 6% तो देना ही देना है। तो 6% में आपका जो आएगा आपका 25 लाख का यदि आप 6% निकालेंगे तो 1,50,000 रुपये आएगा। लेकिन हम यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखेंगे तो ये नहीं लेगा। देखिए 1 लाख रुपए यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा। अब देखिए एरर आ रहा है, बता रहा है कि भैया नहीं नहीं ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, प्रोसेस ही नहीं करा पाओगे आप। अब इसके लिए आपको या तो यहाँ पे ITR 3 भरना पड़ेगा या ITR 5 भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप ये वाला ITR नहीं भर सकते। अब अगर आप 6% या उससे ज्यादा दिखाते हो तो एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 लाख रुपए रख लिया, अब एरर खत्म हो गया है। अब यहाँ 8% है, 8% में भी सेम केस है। 8% में भी आपका 1,20,000 रुपये होगा। लेकिन अगर आप दिखाते हो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे दिखाने पे तो यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा। आप यहाँ पे 20,000 रुपया और जोड़ देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा भैया एरर हट जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इससे ज्यादा आप दिखा सकते हो, ये एरर तो हट चुका है लेकिन क्या आप पूरा पूरा दिखा सकते हो। हाँ जी पूरा पूरा दिखा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भैया मेरा तो पूरा ही फायदा हो रहा है, जितना कैश में मिला है सब फायदा ही फायदा है, तो यहाँ पे सब फायदा ही फायदा यहाँ पे दिखा सकते हो। जीरो मैंने कम तो नहीं किया, यहाँ पे कम कर दिया है, 1 जीरो बढ़ा देता हूँ। लो पूरा पूरा आप दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे मैं 25 के 25 लाख रुपए यहाँ पे दिखा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कैश वाला तो हमने पूरा पूरा दिखा दिया है भैया 15 लाख। अब यहाँ पे हम 25 लाख रुपए दिखा देते पूरा पूरा। तो देखिए यहाँ पे 40 के 40 लाख का आपने दिखा दिया, तो पूरा पूरा दिखा सकते हैं। और मिनिमम आपको दिखाना है तो भैया कैश के केस में 8% आपको दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑनलाइन के केसेस में कम से कम 6% दिखाना पड़ेगा। ये आपको कैलकुलेशन पहले से ही कर के रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स एंटर कर लिया है, बिजनेस का नेम एंटर कर लिया है, बिजनेस कोड यहाँ से एंटर कर लिया है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो ये लोडिंग लेगा और ये पूरी तरह से ऐड हो जाएगा। अब इसके अलावा अभी और भी इनकम इसमें रह गई थी, वो भी आप एंटर कर सकते हैं, आप एडिट करके ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 इनकम और थी आप जो कि जोड़ सकते हो। आपको देखने को मिल रहा है प्रोफेशन का इनकम। यदि आपका कोई प्रोफेशन है उसके माध्यम से आप कुछ पैसे कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, जैसे इसमें एक एक करके पढ़ सकते हो। बिजनेस कोड में जैसे कि लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, यहाँ पे अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी आप चलाते हो, या फिर डेटा प्रोसेसिंग का है। आप देखते हैं यहाँ पे और भी सर्विसेज है, यहाँ पे फोटोग्राफी का भी है, टेक्स्ट कंसल्टेंसी आप चलाते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोटोग्राफी। तो इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी है तो इनमें से ही। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ बिजनेस, सेम ही आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। अब इसमें एक चीज अलग देखने को मिलेगा आपको, यह 44 ADA में 50% मिनिमम आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। आपको जो भी बेनिफिट है इनकम है आपका, इससे ज्यादा आप दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते। यहाँ पे 50% की लिमिट है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब उसके बाद से फ्रेंड्स अगर आपका गुड्स एंड कैरेज का है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या नेम है आपके बिजनेस का गुड्स एंड कैरेज वाला। अब उसके बाद से यहाँ पे कोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी सारे कोड्स हैं अलग अलग,
ये आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट का है, कुछ लॉजिस्टिक सर्विस है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको जो भी इनकम है, सैलरी है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अब सारा डिटेल्स आपको ऐड करने के बाद सेव कर देना है। हमारे केसेस में नहीं है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपके केसेस में था या नहीं था, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे नीचे की साइड आ जाएंगे, देखिए हमने ये डिटेल्स एंटर कर लिया है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इसमें हमने देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे की साइड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके अलावा भी कोई सोर्स से आपका पैसा आता है तो वो भी आप यहाँ से ए डिटेल्स में कर सकते हैं। देखिए इंटरेस्ट का भी पैसा आपका इसमें ही आ जाएगा, इसमें ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आया हुआ है, तो हाँ भैया आया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है और इनकम इनकम आपको दिखा देना है। बाकी डिडक्शन भी आपको मिलेगा, डिडक्शन हम जानेंगे कि इसका कहाँ दिखाओगे, लेकिन इनकम में सबसे पहले आपको दिखा देना है। बाकी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह से है आपका, वो आप यस सेलेक्ट कर दिया, अन्यथा नो रहने दीजिए। आपका इनकम कोई इनकम टैक्स से रिफंड कोई बना हुआ था, आया था, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यस करके कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी प्रोविडेंट फंड से कोई पैसा आया है आपका, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक करके सारे ऑप्शंस आपको पढ़ लेना है, आप पे जो लागू होता है वो आपको फिल कर लेना है। कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए, नया वीडियो में बता दूंगा, इन पे डेडिकेटेड वीडियो इन पे ही बनाऊंगा, ये क्या होता है सेक्शंस के बारे में बता दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स बाकी उसके बाद से कोई फैमिली पेंशन से आपका इनकम हुआ है तो आप सेलेक्ट करके यस कर दीजिए। इसके अलावा कोई अलग है, यहाँ पे डिविडेंड इनकम कोई हुआ है तो वो आप यस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर कोई इनकम हुआ है तो यहाँ पे यस कीजिए, आपको यहाँ पे एंटर करना है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स हमने ये सारा कुछ फिल कर लिया अदर सोर्स इनकम में, और यहाँ पे हमने अदर सोर्स में हमारे पास केवल इंटरेस्ट का था वो हमने एंटर कर लिया, बाकी अदर इनकम में भी हमने एंटर कर लिया, बाकी जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी एंटर कर लिया। बाकी उसके बाद से फ्रेंड्स हम कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ से कंटिन्यू आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको पहले ही बार में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद से आपका आपने जितना भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है सैलरी इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर अदर सोर्सेज से, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए आपने ऐड किया है इंटरेस्ट सेविंग बैंक से आपने ऐड किया है, वो भी देखने को मिल रहा है, और एनी अदर भी आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे सारा समरी देखने के बाद अब यहाँ पे कंफर्म आपको कर देना है, यदि सारा डिटेल्स ठीक है तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्क्लोजर्स आपको देखने को मिलेगा, एग्जेम्प्ट इनकम यहीं पे आप दिखा पाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम ओपन होकर के आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है भैया चूंकि आपने बिजनेस के बारे में ऐड किया हुआ है तो बिजनेस में आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, पार्टनर्स मेंबर आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे कितने हैं तो अभी हैं तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, जीरो कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंपलसरी है वहाँ पे रेड अलर्ट दिया हुआ है वो ही आपको फिल करना है, तो जो अब रेड अलर्ट नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, वो आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे जो भी अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इन्वेंट्रीज आपका रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे कर सकते हैं, अन्यथा 0 कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा 0 एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे कैश इन हैंड आपके पास कुछ पड़ा है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हम 10,000 यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, तो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखिए पड़ा है तो ही आपको एंटर करना है, अन्यथा आपको नहीं एंटर करना है। और यहाँ पे स्टार मार्क वाले सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐड करना कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ 0 ऐड कर दिया हमने। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, देखिए हमने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइनेंस पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, आप इनको एक बार रिव्यू कर दीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे सही कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने कोई जीएसटी वगैरह ले रखा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम, यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है, यहाँ पे आपको एड डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एड एग्जेम्प्ट इनकम। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है, अगर कोई एग्रीकल्चर से आपका कुछ कमाई हुआ था तो वो एंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है, कोई पॉलिसी वगैरह लिया हुआ है
तो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जाम्पशन ले सकते हैं। कोई पैसा वैसा आया हुआ है पीएफ से, तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको दिखाना जरूर है, इनकम में आपको दिखा देना है जब भी आया था वो, उसके बाद से यहाँ पे आप एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है, पेंशन वगैरह के बारे में भी देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन वाइज दिया हुआ है, सेक्शन क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर इनमें कोई मैच नहीं कर रहा है तो एनी अदर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कितना एग्जाम्पशन आप लेना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे जितने भी स्टेप्स आपके कंफर्म हो चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिडक्शन की बात हम कर लेते हैं। टोटल डिडक्शन में आप सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी सारे क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए एक एक करके। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो आप, यदि आपने कोई डोनेशन वगैरह पेड किया है तो आप यस करके उसका डिटेल्स दे सकते हैं। देखिए 80 जीजी में कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक करके आप पढ़ लीजिए, जो जिसमें आप जिसके लिए एलिजिबल हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे और डिडक्शन वगैरह ले पाएंगे, यहीं से आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने जीएसटी का कोई नंबर वगैरह ले रखा था उसका डिटेल ऐड कर सकते हैं। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है आपका तो वो आप यहाँ से डिडक्शन ले सकते हैं। देखिए जैसे एड डिटेल्स में करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें आपका कोई एग्रीकल्चर से इनकम रहा हो, या फिर यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, आपने कोई बीमा वगैरह लिया है ना, एलआईसी इंश्योरेंस वगैरह लिया है, तो आपको देखिए 10D में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेक्शन 10D में देखने को मिलेगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर कोई आपने पैसा पीएफ से निकाला है तो उसका कुछ पैसा एग्जेम्प्ट है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखने को मिलेगा सेक्शन 10 और 12 रिकग्नाइज्ड में देखने को मिलेगा, स्टेटरी है तो इसमें आप कर सकते हैं। बाकी और भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी आपसे मैच नहीं कर रहा है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे एनी अदर्स आपको सिलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल लिखना है, बाकी कितना अमाउंट है वो लिखना है और एड कर देना है। इनके केस में कुछ भी नहीं है तो हम इनको बैक कर लेते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे की साइड आएंगे तो अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कंफर्म करने का ऑप्शन, तो अब आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे ही आप करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा भैया अब ये वाला प्रोसेस भी, ये वाला स्टेप भी आपका कंफर्म हो चुका है। अब जितने भी आपके स्टेप कंफर्म हुए ना उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं जाकर के, कुछ डिटेल्स डिलीट करना है तो डिलीट भी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल डिडक्शन की बात कर लेते हैं। टोटल डिडक्शन में आप जाएंगे, अब ये वाले प्रोसेस पे आ चुके हैं स्टेप पे। अब इसमें आपको कुछ डिडक्शन देखने को मिल जाएंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपने कोई डोनेशन वगैरह दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, यस करके वो डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। 80 GG का डिडक्शन है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी आपने यहाँ पे कोई 5 ईयर का सेवर फिक्स डिपॉजिट कोई लिया हुआ है बैंक वगैरह से तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस वगैरह के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स और भी सारे ऑप्शन है, एक एक करके पढ़ लीजिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो ना वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 80TA सेक्शन के लिए कोई एलिजिबल हो सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए तो वो आप यस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आप आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अब इसके अलावा जो भी इसके अंदर में डिडक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप सेलेक्ट करके और अमाउंट लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स उसके बाद से अगर नहीं है कुछ भी तो आप यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए स्किप द क्वेश्चन यहाँ पे यस कर देंगे, अगर आप पे लागू नहीं हो रहा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और अगला प्रोसेस आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 80D का है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, अगर गलती से ऐड हो गया है तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हो। वेरीफाई योर डिडक्शन, आप वेरीफाई कर लो जो भी आपका डिडक्शन है। आपने डिडक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, अगर लेना चाहते हो तो भैया बिल्कुल ले सकते हो, काफी सारे डिडक्शन है यहाँ पे तो इनके केस में कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे लास्ट वाले स्टेप पे आ चुके हैं, छठे नंबर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो छठा वाला जो नंबर है टोटल टैक्स लायबिलिटी पे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही देखिए यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ओपन होकर के आ चुका है। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। हेल्थ सेस जो भी है वो सारा कुछ देखने को यहीं से मिल जाएगा। सारा डिटेल्स बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, सारा कुछ ठीक है तो ही आपको कंफर्म करना है। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं आपकी समरी देखने को मिल जाएगी रिटर्न की, सारा यहाँ पे कंफर्म कंफर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स अगर सारा कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं यू नीड टू
मेक ए पेमेंट आप जीरो। देखिए फ्रेंड्स, ये आप मैच करा लीजिए सबसे बढ़िया से। आपका जो भी पेमेंट बनता है तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अन्यथा फ्रेंड्स, यदि आपका कुछ भी टैक्स लेबिलिटी नहीं बनता है तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे सेलेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे सेलेक्ट कर लेना। आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपका फादर नेम देखने को मिल जाएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद से फ्रेंड्स, आप बैक जाकर के कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सारा कुछ ठीक है तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे प्रोसेस टू प्रीव्यू पे सेलेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे आप देखते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब ये लास्ट स्टेप पे यहाँ पे आ चुके हैं, वेरीफाई एंड सबमिट वाले पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको दो सब स्टेप देखने को मिलेगा, एक तो प्रीव्यू एंड सबमिट, अब उसके बाद से वेरीफाई योर रिटर्न। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे नीचे की साइड आ जाएंगे, सारा डिटेल्स आप बिल्कुल ठीक ठीक मैच करवा लीजिए। सारा कुछ जो भी आपने डिटेल्स भरा है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और सबसे नीचे की साइड आएंगे और दो चीज आपको जरूर चेक करना है इसमें। देखिए 17 D18 और D19। अब D17 में क्या है, टोटल टैक्स पेड, कितना टैक्स आपका पेड हुआ है। और बाकी D18 में देखने को मिलेगा अमाउंट पेएबल जो भी है। अब देखिए यहाँ पे D19 रिफंड, अगर आपका कुछ कटा था ना पैसा वैसा, टैक्स वैक्स कटा था, रिफंड बनता था, तो वो कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जरूर आपको मैच करा जाना है। सारा कुछ ठीक है तो अब आपको सबसे नीचे की साइड आना है, सबसे नीचे की साइड आना है, आप सबसे नीचे की सारा कुछ मैच कराते हुए, और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी एरर नहीं मिला है। अगर कुछ एरर होता तो अब आपको उस एरर को सबसे पहले ठीक करना होता, उसके बाद ही आप आगे का कोई काम कर पाते। यहाँ पे नो एरर वेयर फाउंड लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहीं से आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे अपने ITR को। तो हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपको करना है। आप ई वेरीफाई भी कर सकते हैं, अभी के अभी बाद में भी कर सकते हैं, और ई वेरीफाई विया ITR 5 भी कर सकते हैं। तो देखिए हम अभी के अभी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पहले वाले ऑप्शन पे, आधार OTP के माध्यम से ये वेरीफाई होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये फॉर्म पूरा भेज के और करें, तो आप नॉर्मल स्पीड पोस्ट कर सकते हैं 120 दिन के अंदर में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे, ऑनलाइन ही कर देंगे, ऑफलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है। देखिए ई वेरीफाई का काम चालू हो चुका है, आपका पेन नंबर देखने को मिल जाएगा, ITR आपका 4 देखने को मिल जाएगा, जो भी असेसमेंट ईयर के लिए आप भर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया किस तरीके से आप करना चाहते हैं, तो भैया पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना, ये OTP के माध्यम से होने वाला है। आप देख सकते हैं OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, और या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं, DSC से, या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है EVC ऑप्शन, जैसे कि थ्रू नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट से कर सकते हो, आप डीमेट अकाउंट है तो उससे आप कर सकते हो। आई एम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है तो उससे आप कर सकते हो। OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आई एम ऑलरेडी आपके पास से पहले से है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला वाला ऑप्शन ही चूज कर लेना है। पहला वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। ये नोट कुछ लिखे हुए हैं, इनको आप भली बातें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ये नोट्स लिए हुए लिखे हुए हैं, इनके बारे में ही बताया गया है। अब उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे। देखिए पहला वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद से आई एग्री पे सेलेक्ट करना है। देखिए जनरेट आधार OTP पे सेलेक्ट करना है। देखिए जनरेट आधार OTP लोडिंग लेगा। अब आधार कार्ड के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, वो आपके पास होना जरूरी है, उस पे एक OTP चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने OTP एंटर कर लिया, हमारे मोबाइल फोन पे आ चुका है। यहाँ से आप देख भी सकते हो कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है, रीसेंड करके दोबारा बाद में मंगा सकते हो। अब यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे, हमारा सब कुछ ठीक है इसलिए हम यहाँ से वैलिडेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई डिटेल्स। अब आपसे एक बताया जा रहा है कि भैया बिल्कुल अगर आप करना चाहते हो कर दोगे तो उसके बाद से कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। अगर अभी भी आपके पास चांस है, आपको लगता है कुछ गलत है, तो कैंसिल करके यहाँ से और मॉडिफाई कर सकते हो। तो भैया हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें सारा कुछ ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया, सबमिट कर देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर है, बाद में फिर से पूछा जा रहा है कि भैया अभी भी सोच लो, आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली फिलेड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न्स। आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो।
डेस्क बोर्ड से भी जा सकते हो आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सफलतापूर्वक जो भी आईटीआर था वो सबमिट हो चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है, यहाँ रिसिप्ट भी आपको तुरंत के तुरंत देखने को मिल गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक्नोलॉजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, आपका देखने को मिल जाएगा। आपने लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए अभी अभी फिल किया है, डेट फिलिंग डेट देखने को मिल जाएगा कब आपने फिल किया था। और इसमें और भी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपने किस सिस्टम से भरा है भैया उसका भी डिटेल्स देखने को मिल जाता है, आईपी एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाता है, और बाकी आपने कब भरा है पूरा डेट टाइम सेकेंड के साथ सारा कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद से दोबारा से आप अपने पेज पे लॉगिन होंगे इस पोर्टल पे, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, इससे पहले देखने को मिला फाइल करने के लिए, लेकिन अब देख सकते हैं फिलेट सक्सेसफुली भरा जा चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ स्टेप्स, यहाँ पे कब आपने रिटर्न फाइल किया था, कब वेरीफाई किया था, बाकी अभी भी ये प्रोसेस में है, कुछ दिन बाद आपको चेक कर लेना है। देखिए अगर कुछ गलत होगा इसमें तो इनकम टैक्स द्वारा यहाँ पे आपको इंटीमेशन ऑर्डर देखने को मिल जाएगा, उसमें सारा कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा क्या क्या गलत है, आप फिर से उसके बाद से भर सकते हैं, तो ये चेक करना जरूरी है। अब इनकम टैक्स द्वारा जो इंटीमेशन ऑर्डर आता है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या पासवर्ड वगैरह होता है, क्या मतलब होता है, कितने टाइप का होता है, इसके लिए अलग से हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस वगैरह आता है तो आपको देखिए ये वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी काफी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पे नए पहली बार विजिट किया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।